जय श्री राम साथियों आज के वीडियो में हम नींबू वर्गीय पौधों की उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नींबू वर्गीय पौधों की उत्पादन प्रौद्योगिकी। नींबू वर्गीय फलों का कुल उत्पादन की दृष्टि से देश में आम व केला के बाद तीसरा स्थान है। इन फलों की सभी जातियों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू वर्गीय फल। पहला, मीठा ऑरेंज। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई के तथा पत्तियां कम नुकीली, हरी व पंखदार होती हैं। फलों का छिलका चिकना व गूदे से दृढ़ता से चिपका रहता है। इसकी किस्में निम्न हैं। मौसमी एवं माल्टा प्रजातियां: सतगुड़ी, पाइनएप्पल, जाफा, वेलेंशिया, लेट, हेमुलिन आदि। दूसरा, संतरा: नागपुरी संतरा, कुर्ग, किन्नौ। तीसरा, लाइम, कागजी एवं सीडलेस प्रजातियां: कागजी नींबू, प्रमालिनी, विक्रम, चक्रधर, साई, सरबती, पीकेएम 1 आदि। चौथा, महानींबू किस्म, मार्श, सीडलेस प्रजातियां: डनकन, फास्टर, रूबी, ट्रायम्फ। अन्य, जयदेवी, नाग नींबू, लेमन यूरेका गोल, लखनऊ सीडलेस, कागजी कला पंत लेमन, स्वीट ऑरेंज मौसम्बी। जलवायु व भूमि। नींबूवंशीय पौधे समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले सदाबहार पौधे होते हैं। पौधे के फूलने पर तापमान का अधिक प्रभाव पड़ता है। संतरे के लिए उपोष्ण जलवायु अच्छी रहती है। मध्यम रूप से शीत तथा ग्रीष्म उत्तम है। वातावरण में पर्याप्त नमी अच्छी होती है। मौसमी के लिए सम वातावरण उत्तम होता है। नींबू के लिए गर्म पाला रहित व शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। लेमन के लिए आर्द्र तथा शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु अच्छी होती है। नींबू वर्ग के पौधों के लिए गहरी भुरभुरी तथा अच्छे जल निकास वाली भूमि उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 हो। मृदा में सतह से 1:1/2 से 2 मीटर गहराई तथा कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि में बागवानी नहीं करनी चाहिए। प्रवर्धन। नींबू वर्गीय पौधे का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जा सकता है, परंतु व्यापारिक दृष्टि से वानस्पतिक विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। माल्टा, ग्रेप फ्रूट, किन्नो, संतरा का प्रवर्धन शील्ड बडिंग द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत में बडिंग का उचित समय मार्च, अप्रैल व अगस्त सितंबर है। पश्चिम भारत में जुलाई से सितंबर तक अच्छा है। लाइम व लेमन का प्रवर्धन कलम या गुठी द्वारा किया जाता है। इसका उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है। मूलवृंत, माल्टा, मौसम्बी, संतरा व ग्रेप फ्रूट आदि के लिए जम्भीरी मूलवृंत प्रयोग में लाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश व पंजाब की भारी व नम मिट्टी में करना खट्टा के मूलवृंत का उपयोग करते हैं। रोपण। पौधे लगाने से 1 माह पूर्व उचित दूरी पर 90 बाय 90 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे माल्टा व संतरा में 6 से 8 मीटर, लेमन व लाइम में 5 से 6 मीटर तथा पुमेलो व ग्रेप फ्रूट में 6 से 7 मीटर दूरी पर खोदते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 40 से 50 किलो गोबर की खाद, 2 किलो सुपर फॉस्फेट तथा 250 ग्राम लिंटेन पाउडर मिलाकर गड्ढे को भर दें। वर्षा के तुरंत पश्चात पौधे रोपण करते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं। खाद एवं उर्वरक। सामान्यतः 600 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस व 400 ग्राम पोटास उर्वरक तथा 40 से 50 किलो गोबर की खाद प्रति पौधा प्रति वर्ष देनी चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरक को 2 से 3 बार में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा वर्षा ऋतु आरंभ होने पर तथा
शेष मात्रा वर्षा समाप्त होने पर दें। खाद व उर्वरक को वृक्ष के फैलाव के अनुसार दें तथा हल्की गुड़ाई करके सिंचाई कर दें। सूक्ष्म तत्वों का 0.2% का छिड़काव भी उचित होता है, जिससे जिंक, मैग्नीज, फेरस, बोरान व कॉपर, जिससे वृद्धि व फलन अच्छी हो सके। सिंचाई पौधारोपण के कुछ माह तक पानी प्रत्येक तीसरे चौथे दिन देना उचित होता है। गर्मियों में 1 सप्ताह के अंतराल पर तथा शीत ऋतु के 2 सप्ताह के अंतराल में से सिंचाई करनी चाहिए। फलने वाले वृक्ष में फूल आते समय सिंचाई पूर्ण रूप से रोक देनी चाहिए तथा पुनः सिंचाई फलों के पकने के समय करनी चाहिए। यह अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में पानी की कमी से फल अधपके ही गिर जाते हैं तथा पानी की अधिकता से लेमन के फल फटने लगते हैं व छिलका मोटा होता है। कृंतन पौधों की प्रारंभिक अवस्था में इनको उचित आकार देने के लिए कृंतन किया जाता है। भूमि से 75 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मुख्य तने से कोई शाखा नहीं निकलने देना चाहिए तथा सूखी मरी हुई रोगग्रस्त जल प्रवाह तथा एक दूसरे से रगड़ खाती शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। बोर्डो पेस्ट लगाना वर्षा ऋतु के पश्चात 1% बोर्डो पेस्ट के पौधों के तने पर लगाएं। बोर्डो पेस्ट वर्ष में 2 बार फरवरी व अक्टूबर में लगाना चाहिए। बहार उपचार नींबू वर्गीय पौधों में वर्ष में 3 बार फूल आते हैं। जुलाई अगस्त मृग बहार, सितंबर अक्टूबर हस्त बहार, फरवरी मार्च अम्बे बहार। 3 समय फूल व फल देने से पौधों की उपज कम व गुणवत्ता में भी कमी आती है, अतः केवल एक समय में ही उपज लेनी चाहिए। किसी विशेष समय पर अधिक से अधिक फूल लेने के लिए एक विशेष उपचार करते हैं, जिसे बहार उपचार कहते हैं। इसमें फल तोड़ने के बाद पौधों को पानी देना बंद कर देते हैं, जिससे नमी की कमी हो जाती है। फिर बाद में सिंचाई करके उनके वृद्धि व फूलने की दशा में लाए जाते हैं। ऐसे एक साथ अत्यधिक फूल आते हैं और गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त होते हैं, जिससे उपज में आशातीत वृद्धि मिलती है। फलों की तुड़ाई व उपज नींबू, लेमन व मीठा नींबू पुष्पन के लगभग 6 से 7 माह में तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। संतरा, माल्टा 8 से 9 माह का समय पकने में लेते हैं। माल्टा की उपज 500 फल प्रति वृक्ष, संतरे की 1000 से 15,000 फल प्रति वृक्ष, नींबू के 1000 फल प्रति वृक्ष, लेमन से 500 फल प्रति वृक्ष व ग्रेप फ्रूट से 300 फल प्रति वृक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख रोग टहनी मार व श्याम वर्ण रोग टहनी मार रोग से ग्रसित पौधों की नई या पुरानी टहनियों की ऊपरी भाग की पत्तियां गिरने लगती है तथा टहनियां ऊपरी भाग के नीचे से नीचे की ओर सूखने लगती है। श्याम वर्ण रोग के लक्षण पत्तियों, फलों तथा टहनियों पर भूरे सलेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों के बीच में काले रंग की छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। रोग के लक्षण बरसात के मौसम में स्पष्ट दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त फलों का गुदा सड़ने लगता है। रोग का कारण एवं अनुकूल वातावरण यह रोग फफूंद जनित है, जो मिट्टी में पड़ी रोगग्रस्त पत्तियों, टहनियों तथा रोगग्रस्त भागों पर जीवित रहता है। रोग का फैलाव हवा, वर्षा की बूंदों व कीटों द्वारा होता है। तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तथा अपेक्षित आर्द्रता 95%। रोग संक्रमण व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। बबाव के समय पहला, नया बाग लगाते समय मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। मृदा परीक्षण के आधार पर पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। दूसरा, रोगग्रस्त टहनियों को सूखे भाग से 2 से 3 इंच नीचे काटकर व एकत्र कर जला देना चाहिए। बाग में गिरी हुई रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, फलों का भी एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा, वर्षा ऋतु में खुले मौसम में कॉपर
क्लोराइड की 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या मेन्कोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अच्छी तरह करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। दवा के घोल में स्टिकर मिलाकर छिड़काव करना लाभकारी होता है। गोंदरती गोंद निकलने वाला रोग। इस रोग से ग्रसित पौधों के तनों पर मिट्टी के पास वाले भाग पर गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। बरसात के मौसम में पानी के साथ गोंद घुल जाती है, जिसके कारण यह रोग आसानी से नहीं पहचाना जाता है। रोग के कारण तने की छाल सूखकर फटने लगती है। इस रोग के कारण नींबू के पेड़ों पर फलों का आकार छोटा होता है तथा फल पकने से पूर्व गिर जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पूरा पेड़ सूखकर नष्ट हो जाता है। रोग का कारण एवं अनुकूल पर्यावरण। यह रोग फफूंद जनित है तथा रोगजनक मिट्टी में पाया जाता है। रोग का फैलाव वर्षा, हवा तथा सिंचाई के पानी द्वारा होता है। भारी मिट्टी, अधिक मृदा आर्द्रता, मृदा अम्लीयता, pH 5.4 से 7.5 तथा तापमान 25 से 28 सेंटीग्रेड और रोग संक्रमण का विकास के अनुकूल होता है। बचाव के उपाय। नींबू वर्गीय फलों का बाग ऐसी भूमि पर लगाएं जहां मिट्टी हल्की तथा जल निकास अच्छी हो। पौधे के तने के पास मिट्टी चढ़ाएं ताकि तने का पानी के साथ सीधा संपर्क हो। प्रतिवर्ष 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तने के बोर्डोपेस्ट लगाना चाहिए। यदि मिट्टी में रोगजनक की रोगजनक की संभावना हो तो रोपाई से पूर्व गड्ढों की दीवार पर 5:1:4 के अनुपात में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। रोगग्रस्त पेड़ों पर फफूंदनाशक दवा रिडोमिल एमजेड 72 या मेन्कोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस दवा का 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करें। फफूंदनाशक दवा का घोल का छिड़काव जड़ों के पास करने से भी रोग की रोकथाम होती है। नींबू का कैंकर रोग। इस रोग का प्रकोप फलों एवं पत्तियों पर दिखाई देता है। प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर पीले भूरे रंग के उभरे हुए धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में ऊपरी सतह पर उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखकर गिरने लगती है। फलों पर उत्पन्न धब्बों खुरदरे भूरे रंग के तथा कारकनुमा होते हैं तथा छिलके की गहराई तक होते हैं, जिसके कारण फलों का छिलका फट जाता है। बाजार में इन फलों का मूल्य कम मिलता है। रोग का कारण एवं अनुकूल पर्यावरण। यह रोग जीवाणु जनित है, जो कि रोगग्रस्त पेड़ों पर जीवित रहता है। अच्छी बरसात तथा तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। बचाव के समय। नए बाग लगाते समय स्वस्थ तथा प्रतिरोधी प्रजाति का चयन करें। पौधरोपण के पूर्व पौधों पर फफूंदनाशक कार्बोडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर या कानपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पुराने बागों से रोगग्रस्त टहनियों की छटाई तथा गिरी हुई पत्तियां आदि को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। संतुलित उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा नींबू वर्गीय पौधों की उत्पादन प्रौद्योगिकी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लीजिए, श्री राम, राधे राधे।